हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है चरित्र। शिक्षक राजमणि जी अपनी पत्नी के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे, बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके और बाद में बस वही घर बचा जिसमें वो रह रहे थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए राजमणि जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो 2 दिन से बेहोश थी, आगे पीछे कोई नहीं। एक बेटी थी, वो भी अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। तब से माँ बाप की तरफ देखा भी नहीं। राजमणि जी सोच ही रहे थे कि नर्स ने आकर बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही हैं, जल्दी ही आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, आप पैसे जमा करवा दीजिए। राजमणि जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकालकर बटन दबाने लगे। लोगों से मदद मांगने लगे पर कोई फोन नहीं उठा रहा था, तो कोई बाद में बात करता हूँ बोलकर चला जा रहा है। राजमणि जी कमरे के बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वार्ड बॉय से बोले, आप जरा मेरी पत्नी को देखना, मैं आता हूँ। राजमणि जी एक दुकान पर ब्याज पर पैसा मांगने गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत देखकर उनको सुनाने लगा, वापस कहाँ से करोगे राजमणि जी, कोई नॉमिनी लाओ तभी मैं पैसे दे पाऊंगा। बगल में खड़ी कार से एक दुबली पतली महिला जो कि राजमणि जी को देख रही थी, तेजी से उनको आवाज लगाती है, लेकिन राजमणि जी बिना कुछ सुने तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और वहां पर रोते हुए विनती करते हैं कि मैं पूरा पैसा जमा कर दूंगा, बस इलाज में कमी न हो। लेकिन एक डॉक्टर उनको हड़काते हुए धक्का देता है। तभी सामने से बड़ी डॉक्टर आती हुई गिरते हुए राजमणि जी को पकड़ती हैं और सभी स्टाफ को डांट लगाती हैं और अपनी केबिन में जाती हैं और कुर्सी में बैठे बैठे सोचती हैं, राजमणि सर, हाँ, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। रेखा ने जैसे तैसे अपने गांव से अपना हाई स्कूल इंटर कंप्लीट कर लिया था और अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पढ़ने के मन से अपने घर में अपनी पढ़ाई की बात बाबा को बताई थी। बाबा ने थोड़ी नानुकुर के साथ हामी भर दी थी और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में रेखा का दाखिला भी एक अच्छे कॉलेज में हो गया। रेखा ने इंटर विज्ञान वर्ग में किया था। वो चाहती थी बड़ी डॉक्टर बनना जो लोगों का इलाज कर सके। शहर आकर 1-2 दिन ही हॉस्टल से कॉलेज गई थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगा था। अपने गांव की थोड़ी याद तो आती थी, बाबा की याद आती थी, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज में अपनापन लगने लगा था। 1-2 सहेलियां भी उसकी बन गई थी और जो उसके क्लास टीचर थे वो रेखा को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनका बहुत सरल स्वभाव था और इस वजह से वह अपनी हर बात सर को धीरे से बता पाती थी। 1-2 पीरियड लगने के बाद जब कभी भी सर फ्री होते तो कॉलेज की फील्ड में जाकर बैठ जाते और रेखा अपने जो भी डाउट होते वहीं क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी सर। वो रेखा को बेटी की तरह मानते थे। रेखा की पैसे से भी मदद कर देते थे, लेकिन यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके गांव से 1000-2000 जो बाबा भेजते थे, जो कम पड़ने पर सर देते थे और बोलते थे, रेखा जब तुम कमाने लगोगी पूरा पैसा वसूल कर लूंगा। 1 साल बीत गया, रेखा का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। एक दिन सर के घर में पूजा थी। कुछ स्टाफ के अलावा रेखा को भी आमंत्रण दिया था। रेखा भी गई। सभी स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, रेखा रात हो गई है, अकेले कहाँ जाओगी, थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित करके मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर ने कहा, खाना खा लो और मिठाई वगैरह भी पैक कर लो। रेखा ने खाना खाया और सर ने भी खाना खाने के बाद
रेखा को कुछ गिफ्ट देकर हॉस्टल में छोड़ दिया। 2 दिन बाद सुबह जब रेखा कॉलेज गई तो उसके बाबा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने बाबा से शिकायत कर दिया था कि रेखा रात को सर के साथ उनके घर पे थी। रेखा की बात पर नाराज होकर उसको गांव ले जाना चाहते थे। ये बात सर को पता चली तो उन्होंने रेखा के पिता से बात की। हाथ जोड़कर बोले, रेखा आपकी बेटी है, आप उसका भला बुरा ज्यादा जानते हैं, पर उसकी पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, इसीलिए तो बिल्कुल नहीं। मैं रेखा को अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। मेरी भी बेटी है, बिल्कुल रेखा की जैसी। वो विदेश में पढ़ती है। जब रेखा को देखता हूँ तो बेटी की याद आ जाती है। शायद इसीलिए मैं रेखा की मदद भी करता हूँ कि उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो और उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो 2 परिवार का विकास करती है। आपको पसंद नहीं मेरा रेखा से मिलना, बोलना मैं सब बंद कर दूंगा, पर उसकी पढ़ाई न बंद करिए। मैं जो भी थोड़े बहुत पैसे देता था वो आपको भेज दिया करूंगा, आप उसको दे दीजिए कीजिए। लड़की की पढ़ाई न रुके। मैं आपके ऊपर यह एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ के दूंगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान दे रहा हूँ। सर के बहुत समझाने के बाद बाबा ने कॉलेज पूरा करने दिया था। पढ़ाई पूरे होते ही आगे की पढ़ाई के लिए फेलोशिप भी मिल गई और दूसरे शहर जाने के बाद गांव और बाबा तो साथ रहे, लेकिन सर का साथ छूट गया। पर आज इतने साल बाद सर बाहर लड़ क्यों रहे थे? वो तो बहुत शांत और सरल थे। तभी केबिन में नर्स आकर बोली, मैडम वो ऑपरेशन कैंसिल करते हैं, बुढ़ा पैसे नहीं जमा किया है, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर रहा है, वो अलग। तो आपको इस शहर में कहीं घूमना हो तो आप जा सकती हैं। रेखा, लेकिन जो केस स्टडी किया है बहुत सीरियस है, उसकी जान को खतरा है। नर्स कौंध कर बोली, मैडम खतरे के बारे में उसको सोचना चाहिए, पैसा भी नहीं जमा किया, ऊपर से आपने भी देखा न कैसे झगड़ा कर रहा था स्टाफ से हाल में। रेखा को पूरे मामले को समझने में देर नहीं लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। रेखा जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा सर पत्नी के हाथ को पकड़ के रो रहे थे और माफी मांग रहे थे कि पैसे के अभाव में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाया। आज घर बेच रहा हूँ, लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। आज जब अपनी बेटी नहीं है हमारे साथ, जिसके लिए तुम जेवर तक बेचकर उसको पैसे भेजती थी। रेखा आंखों में आंसू भर के सर के कंधे में हाथ रखते हुए बोली, मैडम का इलाज होगा सर। सर ने देखा, दिमाग पर जोर डाला। सर, मैं रेखा, याद आया कॉलेज में आप पोस्टेड थे। अरे हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई, खुश रहो, जीती रहो। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था। सबकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इतनी बड़ी डॉक्टर रो रही थी। रेखा, आपकी रेखा सर, डॉक्टर रेखा हो गई है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से सर। स्टाफ को डांटा और तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो कहा। तेजी से रेखा सीजर करने के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम ने स्पीड पकड़ ली थी। आधे घंटे बाद रेखा सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। राजमणि जी ने रेखा को खुशी से गले लगाकर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा तुम्हारा, ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रेखा ने कहा, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से, पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए। मैं आपकी बेटी जैसे हूँ, न तो बेटी ही रहने दीजिए। रेखा ने स्टाफ से बोलकर राजमणि जी की
पूरी व्यवस्था करवाई और एक मोबाइल फ़ोन लेकर सर को दिया। सर, ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर सेव है। मैं जल्दी ही आपके घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है और यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ये मेरा नहीं, आपका हॉस्पिटल है। पूरा स्टाफ राजमणि जी के साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदा था। रेखा ने कहा, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, चरित्र कभी नहीं बदल सकती है। और रेखा ने सर के पैर छुए और चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।